मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर। बता दें बड़ी खबर आपको देहरादून से, देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। धामी सरकार देहरादून में 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में सीएम धामी ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में आपदा से बचाव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम ने कहा कि सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर होने वाली इस कार्यशाला में उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में 6ठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर, उधम सिंह नगर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। काशीपुर में 1 मिनट से ज्यादा महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको बता दें बड़ी खबर, अहम जानकारी, उधम सिंह नगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काशीपुर में भी 1 मिनट से ज्यादा भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि उधम सिंह नगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काशीपुर में भी 1 मिनट से ज्यादा भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, उधम सिंह नगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। काशीपुर में 1 मिनट से ज्यादा महसूस हुए भूकंप के झटके। बड़ी खबर, अहम जानकारी।
उधम सिंह नगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। काशीपुर में भी 1 मिनट से ज्यादा महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। धामी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बेहद ही लगाव है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा राज्य के लिए बेहद ही उत्साहवर्धक होता है। राज्य की जनता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की प्रतीक्षा करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिथौरागढ़ में जनसभा 12 अक्टूबर को होनी है। वहीं पार्टी ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उनके दौरे को लेकर जनसभा के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी बनाया गया है। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह बोरेयाल को पीएम के कार्यक्रम और जनसभा का संयोजक नियुक्त कर दिया गया है। दोनों नेता रैली में पार्टी गतिविधियों और कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बनाए गए संबंध को जनसभा की तैयारियों का प्रबंध करेंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 12 अक्टूबर को दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक और जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी संगठन भी अपने स्तर से पीएम मोदी के इस दौरे को सफल बनाने के कवायद में जुटी है। वहीं पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की तैयारी की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सौंपी गई है। गणेश जोशी पिथौरागढ़ पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद वो अधिकारियों से भी पीएम के इस दौरे को लेकर फीडबैक लेंगे और उनको कई दिशा निर्देश देंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गाँव का प्रथम गाँव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अधिकारी ने लगाई ऑफिस में फांसी, जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत था अधिकारी, सूचना अनुभाग में था कनिष्ठ सहायक। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था मृतक अधिकारी। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। कमल कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अधिकारी ने ऑफिस में फांसी लगाई है। जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत था अधिकारी, सूचना अनुभाग में था कनिष्ठ सहायक। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था मृतक अधिकारी। कमल कुमार के रूप में मृतक अधिकारी की पहचान हुई है। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां अधिकारी ने ऑफिस में फांसी लगाई है। जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत था अधिकारी, सूचना अनुभाग में था कनिष्ठ सहायक। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था मृतक अधिकारी। कमल कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां अधिकारी ने ऑफिस में फांसी लगाई है। जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत था अधिकारी, सूचना अनुभाग में था कनिष्ठ सहायक। कुछ दिनों से परेशान चल रहा था मृतक अधिकारी। कमल कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां अधिकारी ने ऑफिस में फांसी लगाई। देहरादून में राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी आगामी 6 अक्टूबर तक चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संस्कृति और कला उत्सव 2023 का आयोजन कर रही है। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर सुनील उनियाल गामा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इस अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के 2000 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन में इस साल से कला उत्सव के माध्यम से स्कूली छात्रों की कला प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाएगा। आज देश भर के अंदर जनजातीय और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
चाहे आज आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना हो, उनको और विस्तार देने की बात हो, उनको अत्याधुनिक बनाना हो, शिक्षकों की जो कमी है वहाँ पर शिक्षकों की तैनाती करना हो, हर प्रकार से आज व्यवस्थाएं की हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय यहाँ चल रहे हैं और उन आवासीय एकलव्य विद्यालयों में आज बहुत अच्छा पठन पाठन हो रहा है। जनजातीय समाज हमारा हर दृष्टि से आगे आ रहा है। पहली बार देश की आजादी के कालखंड में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, या भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से स्थान आजादी के बाद मिलना चाहिए था, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारा जनजातीय समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ की भी 5 जनजातियां हैं, आज हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और 2000 के लगभग यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है। निश्चित रूप से इनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को ये तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाईवेज योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार के बेलड़ा गांव प्रकरण मामले में कांग्रेस धरने पर बैठी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। आपको बता दें कि बेलड़ा गांव प्रकरण में दलितों और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से SC, ST और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। देखिए,
पूरे प्रदेश में या देश में मैं कहूंगा केवल वोटों के लिए बीजेपी कई किस्म की बातें करती है, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार है लगातार SC/ST लोगों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। चाहे वो हरिद्वार से लगे हुए क्षेत्र में पंकज और प्रमोद की मृत्यु का मामला रहा हो, चाहे उत्तरकाशी जनपद में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ हो और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला जो उनको फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के